हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी और साथ में मम्मी को कहीं जाना भी था 2 दिन बाद। तो मम्मी ने मुझे बोला क्यों ना मेरे तू सूट की कटिंग करके स्टिच कर दे। और तो मैंने सोचा वाह, ये तो अच्छा मौका है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखा दूंगी कि मैं कटिंग और स्टिचिंग भी जानती हूँ भाई। तो चलिए, आज मैं आपको पंजाबी सूट की कटिंग और स्टिचिंग दिखा रही हूँ, मैं कैसे करती हूँ। तो चलिए, मम्मी के सूट की अब कटिंग करते हैं, फिर उसको स्टिच करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा सूट। तो ये देखिए, ये सूट है मेरी मम्मी का। तो अब हम इसमें करेंगे मार्किंग। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने ली है पेंसिल। तो ये पेंसिल जो है ना, बिल्कुल आपको इससे जो निशान लगाने हैं, मार्किंग करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। इस तरह से चलती है ये पेन की तरह। और जैसे बिल्कुल एग्ज़ैक्ट निशान लगेंगे, आगे-पीछे नहीं लगेंगे। छोटा मतलब जैसे थोड़ा-सा जो चॉक है उससे थोड़े से अनइवन हो जाते हैं, इससे एकदम इवन निशान लगने वाले हैं आपके। और कमाल की बात ये है, ये प्रेस से इसके सारे निशान चले जाते हैं। जो भी मार्किंग आप लगाएँगे, इससे प्रेस से इसके निशान चले जाएँगे। तो चलिए, अब हम करेंगे मार्किंग। तो ये देखिए, मैंने ले लिया है, ये फ़ोल्ड करा है जो बंद वाली साइड है, नीचे लाइनिंग है, 2 पल्ले लाइनिंग के हैं और ये 2 पल्ले फ्रंट बैक शर्ट के हैं। तो ये लाइनिंग है और ये शर्ट के पल्ले हैं। आप देख सकते हैं, ये बैक है और ये फ्रंट है। तो अब देखिए, ये है हमारी बंद वाली साइड और ये हमारी ओपन वाली साइड। तो ये देखिए, ये ओपन वाली साइड है हमारी। ये सेमी स्टिच था, तो जैसे अलग-अलग पहले से ही था, तो इस करके मैंने जो फैब्रिक है, मुझे ज़्यादा इसमें एकदम से कटिंग नहीं करनी पड़ी। तो ये थोड़ा-सा ना, इसमें एक प्रॉब्लम थी, जो इसका नेक था, बना हुआ था, उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी, तो वो मैंने सेट करी है। तो चलिए, लगाते हैं शोल्डर का निशान। तो ये लगाया 7 इंचेस पे शोल्डर का निशान। मेरी मम्मी के जो निशान है शोल्डर का 7 इंचेस पे ही लगता है और नीचे से लिया है हमने 7.5 इंच। इधर लिया शोल्डर हमने 7 इंच और आर्म होल लिया हमने 7.5 इंच। तो ये फिटिंग का जो निशान है, आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग लगते हैं। तो ये ऊपर से भी ये देखिए 7.5 पे मार्किंग कर ली है मैंने, यहाँ भी 7.5 पे मार्किंग कर ली है। ये देखिए, ये कर दी मैंने 7.5 पे मार्किंग। अब हम इसको एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और क्या बोलते हैं, 7.5 पे बिल्कुल एक लाइन सी बना देंगे बिल्कुल। ये देखिए आप इस तरह से। ये हमारी हो गई है सॉरी, चेस्ट का निशान। ये हमारा हो गया चेस्ट का निशान। अब हम वेस्ट का लगाएँगे, फिर हिप का, यानी छाती का, कमर का और हिप का। तो ये देखिए, अब जो ये चेस्ट का निशान लगाया है, इससे नीचे लगाएँगे हम 7 इंचेस पे एक निशान। 7 इंचेस पे लगाया ये निशान हमने। अब इसको भी एकदम स्ट्रेट ले लेंगे लाइन को। ये हमारा वेस्ट का निशान है, कमर का निशान है। तो कमर इसको भी एकदम स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए, ये लाइन खींच ली हमने, एकदम स्ट्रेट कर लिया। तो अब इसके बाद कौन-सा निशान लगाने वाले हैं हम? वेस्ट का निशान हो गया, ये चेस्ट का हो गया, ये वेस्ट का हो गया है और अब हम लगाने वाले हैं हिप का निशान। तो चलिए, अब यहाँ से जो चेस्ट वाला निशान है ऊपर, वेस्ट वाला नहीं, कमर वाला नहीं, जो छाती वाला निशान है, वहाँ से हमने लिया है 16 इंचेस। तो मम्मी की हाइट ज़्यादा, तो इसलिए 16 लिया है हमने, हाइट के अकॉर्डिंग होता है ये। तो अगर आपको बताऊँगी मैं नाप का भी, तो पहले ये हमने 16 इंचेस पे अब एक स्ट्रेट लाइन और डाल दी। तो यानी हमारी 3 लाइन हो गई, एक वेस्ट की, एक सॉरी चेस्ट की, वेस्ट की और हिप की, यानी छाती की, कमर की और एक हिप की। ठीक है? ये देखिए, ये 3 लाइन्स हो गई हमारी। अब इन 3 लाइन पे ही सारी मार्किंग जो होगी, इन तीनों लाइन पे ही होगी। तो सबसे पहले चलिए हम आपको बताते हैं। ये लिया है हमने वेस्ट का निशान। पहले ऊपर जैसे ले लिया था हमने शोल्डर का 7 इंचेस पे और ये लिया वेस्ट का निशान। पहले ये सॉरी शोल्डर का लगाया मैंने 7 इंच पे, ऊपर से नीचे तक 7 इंच पे ऐसे ब्लॉक बना लिया एक, ये देखिए। ये 7 इंच पे ब्लॉक बना लिया एक।
हाँ, ऐसे ये निशान लगा के एक ब्लॉक बना लिया। तो ये हो गया 7.5 बाई 7 का एक ब्लॉक हो गया। और ये देखिए यहाँ से मैंने लेना है 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे, और एक निशान लेना हमने, ये देखिए 1.5 इंच पे लिया, फ्रंट का 1.5 इंच है गोलाई के लिए, और बैक का मैंने 3.5 पे लिया है, क्योंकि मेरी मम्मी की जो पीछे से बैक है वो हैवी है, हेल्दी है मेरी मम्मी थोड़ी सी, तो इस करके उनके निशान के अकॉर्डिंग पीछे 3.5, जो मेरा रहता है वो 2.25 रहता है बैक का आर्म होल का निशान। तो चलिए अब देखिए ये मैंने दोनों निशान ले लिए हैं फ्रंट बैक के आर्म होल के। तो ये देखिए अब ये मैंने चेस्ट पे निशान लगाना है, ये मेरा 24 इंच पे लग रहा है, मम्मी की चेस्ट के अकॉर्डिंग है, और ये मैंने 2.5 इंच की मार्किंग एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया, 2.5 इंच सिलाई वाला हमने ले लिया है ना 24 इंच पे, 24 का हाफ हो गया हमारा, कितना हो गया 12, तो ये 12 पे ले लिया प्लस 2.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने। और ये मैं गोलाई दे रही हूँ आर्म होल की, देखिए इस तरह से गोलाई देनी है अपने आर्म होल की, ये देखिए, ठीक है। और ये बैक की, पहले फ्रंट की करी है मैंने गोलाई आर्म होल की, अब ये मैं बैक की कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये गोलाई कर दी है मैंने, ये देखिए ये गोलाई हो चुकी है। हाँ ये देखिए, तो ये गोलाई हमने कर ली है। आप देखिए किस तरह से, जो पीछे की जो शोल्डर की होती है ना, तो वो अपने मतलब शोल्डर के अकॉर्डिंग होती है, जैसे आपके शोल्डर ज्यादा चौड़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग होगी, तो ये भी मेजरमेंट का हिसाब होता है, जो अगर आप बताएंगे कि मैं एक वीडियो नाप पे भी बताऊं, नाप कैसे लिया जाए वो भी बताऊंगी। अब हमने लिया है वेस्ट पे, वेस्ट मेरी मम्मी की है, देखिए मैं लगा रही हूँ 23, 23 का हाफ प्लस पंजाबी सूट में जो पड़ेंगी, क्या बोलते हैं उसको, पिंटेक्स प्लोई कहते हैं पंजाबी में, तो उसके लिए भी मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया, यानी 23 का हाफ 11.25, 11.25 में प्लस हाफ इंच और एक्स्ट्रा कर लिया, यानी 11.25, ठीक है। ये निशान लगा दिया, अब हम लगाएंगे इसके बाद, ये देखिए यहाँ निशान लगाने के बाद ये लग चुका है, और ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा, 2.5 इंच ऊपर भी एक्स्ट्रा लिया, इधर भी एक्स्ट्रा, मतलब 2.5 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमने सारे में। अब उसके बाद है हिप की मार्किंग करेंगे, तो हिप है, हिप की मार्किंग करनी है हमने 12.5 पे, 12.5 प्लस 2 इंच, नीचे 2 लेना है, जो हिप के पास है वो 2 लेना हमने, ठीक है। तो ये हमने 2 इंच की ले ली है, अब हम इसको मार्किंग को लाइन से ड्रॉ कर देंगे, स्केल की सहायता से कर लो, चाहे इंची टेप से भी कर सकते हैं आप, तो मेरे पास है स्केल तो मैं स्केल से कर लेती हूँ, बस इन सब मार्क को मिला देना है, देखिए इस तरह से निशान को मिला देना है। तो ये देखिए ये मेरी मार्किंग हो रही है, आप देखिए, और ये मैंने फिटिंग वाली जो मार्किंग है उस पे निशान लगाया है, अब मैं कटिंग वाली मार्किंग पे भी निशान लगाऊंगी, आप देखते जाइए। तो ये मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर रही हूँ, ये हिल गया था थोड़ा सा, तो इसको बिल्कुल एकदम सीधा करना पड़ता है। वैसे तो मैंने पिन्स वगैरह लगा रखी हैं, तो ये देखिए पिन्स की सहायता से मैंने इसको टक कर दिया पिन से, ताकि ये हिले ना। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा था जो मैं कट कर रही हूँ, कि इससे शेप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इक्वल होना चाहिए सारा, तो ये मैंने इक्वल कर दिया है, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा था वो कटिंग कर दी है। तो अब देखिए, तो ये देखिए स्केल की सहायता से पहले मैंने फिटिंग वाले निशान लगाए, अब मैं एक्स्ट्रा मार्किंग वाले लूंगी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लेना है, तो उसके निशान लगा रही हूँ अब मैं, अब आप देख सकते हैं। हाँ इस तरह से देखिए मैं एक्स्ट्रा निशान लगा रही हूँ, ये देखिए।
तो ये मेरे हो गया मार्किंग। अब लगानी है लास्ट में हम जो मार्किंग कर रहे हैं पल्ले की। तो पल्ला जितना हमारी हिप रहेगी उतना ही पल्ला रहेगा। 12.25 पे हमने लगाया है निशान, तो नीचे भी 12.25 पे लगाएंगे, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इसी तरह से मैं मार्किंग करूंगी। तो देखिए, अब मैं इसकी करूंगी कटिंग। तो चलिए आइए करते हैं कटिंग। तो ये देखिए, अब मैं पिन्स जो हैं सही जगह पे टक कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ कटिंग में निकल जाएंगी पिन्स। तो ये जो जहाँ पर कटिंग के अंदर अंदर लगानी है, जहाँ मैं कट करूंगी उसके अंदर अंदर पिन सेट करनी है। तो ये मैंने अंदर अंदर पिन सेट कर दी है। अब मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। तो सबसे पहले जो मैं कटिंग कर रही हूँ, ये कटिंग जो है बैक पल्ले से स्टार्ट करनी है, फ्रंट पल्ले वाली नहीं कटनी है। पहले सारा जो कटिंग होगी बैक पल्ले की होगी। ये देखिए, जो मैंने जो निशान लगाया है बैक पल्ले वाला, तो वो पहले सारा कट कर लेना है। सारी कटिंग उसके अकॉर्डिंग ही करनी है, बैक पल्ले के अकॉर्डिंग। तो ये थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेसेस वगैरह के डिजाइन थे, तो उसमें सीजर थोड़ा आपको पता है थोड़ा चल नहीं पा रही थी। तो ये देखिए, तो ये अब मैं इससे पहले टक कर लेती हूँ, ताकि ये यहाँ से हिले ना, ये यहाँ से हिल रहा है क्योंकि बहुत मोटा हो चुका है, तो कैंची से हिलने लग जाता है। तो ये देखिए, ये कर चुकी हूँ मैं अब कटिंग। ये आर्म होल की कटिंग करी है। अब कटिंग करूंगी मैं। ये थोड़ा सा वो हो गया लेस की वजह से थोड़ी सी कटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये मैंने सेट कर दी है। अनइवन हो गई थी तो इवन कर दी है अब मैंने। तो ये देखिए, यहाँ से भी थोड़ी सी अनइवन हुई है, यहाँ से भी मैं सेट कर रही हूँ। तो ये हो चुकी है मेरी कटिंग आर्म होल की। तो अब हम करेंगे साइड कटिंग, जो है क्या बोलते हैं, आर्म होल के बाद अब हम करने वाले हैं साइड साइड की कटिंग। ये है बैक आर्म होल। तो बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग ही सारी कटिंग करेंगे सारी। फिर उसके बाद जो है हम मैं बताऊंगी उसके बाद कैसे करनी है आपको। ये देखिए, साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मार्किंग के जो बाहर, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं सारा निकाल देती हूँ। तो ये इस तरह से कटिंग करके मार्किंग के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मैं सारा निकाल रही हूँ। तो ये देखिए, अब देखिएगा मेरी कटिंग की। तो ये हो चुकी है मेरी कटिंग सूट की। ये फ्रंट पल्ला है, देख सकते हैं आप, और बैक पल्ला लाइनिंग। तो सारा कुछ एक ही बार में कट हो चुका है, मैंने पहले ही बिछा दिया था, आप देख सकते हैं। तो अब मैं पिन्ने निकाल रही हूँ इसमें, क्योंकि अब मुझे पल्लों को अलग अलग करना है। तो ये देखिए, ये फ्रंट पल्ला है, ये मैं अलग कर लूंगी। इस तरह से ये मैंने अलग कर लिया है फ्रंट पल्ला। अब ये बैक पल्ला है। तो ये बैक पल्ले को भी मुझे अलग करना पड़ेगा, जो इसकी लाइनिंग है तो वो मुझे अलग करनी पड़ेगी फ्रंट पल्ले की। और बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला दोनों ही अलग करने पड़ेंगे। तो बैक पल्ला मेरा देखिए कट चुका है। अब ये देखिए, ये मेरा कट चुका है। अब इसमें से हम अलग करेंगे फ्रंट और बैक, इसमें से भी अलग करेंगे। बैक के साथ बैक रख देंगे, फ्रंट के साथ फ्रंट रख देंगे। अभी दोनों की कटिंग ही बैक के अकॉर्डिंग हुई भी है। तो फ्रंट पल्ले की अब हम कटिंग करते हैं इनको अलग अलग करके। तो ये देखिए, अब मैंने दोनों पल्ले बिछा लिए हैं। जो मैंने फर्स्ट मार्किंग करी थी फ्रंट पल्ले की आर्म होल की 1.5 इंच पे, तो अब मैं उस पे कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये फ्रंट पल्ले की कटिंग हो रही है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है कटिंग करने में, तो आप पिन की मदद से इसे फिक्स करके फिर कटिंग कीजिएगा, ताकि आपका जो ये फैब्रिक है ये हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये देखिए, ये मेरी फ्रंट पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी लाइनिंग से, लाइनिंग को जोड़ूंगी इन दोनों को। फिर हम इस पे
जो पिंटक्स है पंजाबियों में कहते हैं पलोइयाँ, तो मैं उसकी निशानी बाद में लगाऊंगी। कुछ पहले भी लगा लेते हैं और पहले भी लगाने का तरीका अलग है, पर मैं आपको बाद में लगाने वाला बताती हूँ। इससे आपकी मार्किंग बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। दोनों तरीके से एग्जैक्ट आएगी, पर ये मुझे इजी लगता है तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। हम फ्रंट बैक की लाइनिंग जोड़ते हैं, तो ये देखिए मैं इस तरह से फ्रंट बैक की पहले लाइनिंग जोड़ूंगी। तो आप ये देखिए ये लाइनिंग जोड़ रही हूँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ लाइनिंग जोड़ना। इस तरह से आपको लाइनिंग जोड़नी है। पहले नेक वाली साइड से जोड़ लेना है, नेक वाली साइड से लेते हुए पूरा आर्म होल से लेकर चेस्ट से वेस्ट से नीचे हिप तक पूरी अपनी लेंथ जोड़ लेनी है आपको इस तरह से। तो देखिए मैं किस तरह से आपको जोड़ के बता रही हूँ। ऐसे ही दूसरा पल्ला आपको जोड़ लेना है लाइनिंग का। आप पहले लाइनिंग अटैच कर लें इसमें। तो ये लाइनिंग हो रही है मेरी अटैच इसमें, आप देख सकते हैं। तो ये लाइनिंग हो गई अटैच, देखिए ऐसे ही मैं तो अब मैं अटैच कर रही हूँ बैक पल्ले की लाइनिंग, फ्रंट पल्ले की मैंने कर ली है। तो मेरी ये लाइनिंग देखिए हो गई अटैच दोनों पल्लों की। ये देखिए इस तरह से कर लिए। और अब हम इसमें करेंगे मार्किंग, जो है मार्किंग करेंगे हम इसमें फलोइयों की। ये देखिए ये फ्रंट पल्ला है और ये मेरे हाथ में देखिए फ्रंट पल्ला है, ये मेरा एक फ्रंट पल्ला है और ये बैक पल्ला है, जो बैक साइड है, ठीक है ना, बैक पल्ला। अब हम इस पे करेंगे मार्किंग। तो चलिए आइए दिखाते हैं मार्किंग किस तरह से करते हैं। तो आप देखिए सेम ऐसी मेथड से हम बैक साइड पे निशान लगा रहे हैं। और ये देखिए 6.5 पे और इधर से 4 इंचेस पे, ये 4 इंचेस है। तो ऐसी सेम मेथड से हमने लगा लिए हैं पीछे भी निशान, मतलब दोनों साइड पे निशान आएंगे ये प्लोइयों के। और ये देखिए ये लगा दी हमने पिंटक्स। और अब हम करेंगे बैक नेक की कटिंग। तो उसके लिए हमने पहले लगानी है मार्किंग करनी है हम। तो मम्मी पीछे का जो बैक है नेक है वो ज़्यादा डीप नहीं पहनती है, तो इसीलिए हमने ये देखिए ऊपर से लिया है 2 इंच और ये ऐसे हाइट लिए है हमने 4.25 इंच। तो ये देखिए और यहाँ से 2.25, ऊपर से 2 नीचे से 2.25। तो ये इस तरह से मार्किंग कर दी है। तो अब इसी बॉक्स सा बनाने के बाद ये ब्लॉक सा बना दिया हमने। तो ये देखिए रेड ट्रायंगल टाइप बॉक्स बना दिया। अब इसमें हम देंगे शेप नेक की। तो ये देखिए नेक की शेप दे रही हूँ मैं, अब आपको दिखाते हैं। ये राउंड नेक की शेप है ये। तो इस तरह से हमने दे देनी है शेप। और अब हम इसी शेप पर कर देंगे कटिंग। तो चलिए करते हैं हम इसी शेप पे कटिंग, आपको दिखाते हैं। तो अब ये देखिए हमने नेक की कर दी है कटिंग। ये देखिए इस तरह से राउंड शेप में कर देंगे कटिंग। तो ये मेरी हो चुकी है कटिंग। तो अब ये हमारा फ्रंट सॉरी बैक पल्ला हो चुका है रेडी। अब हम करेंगे फ्रंट पल्ले की कटिंग। चलिए ये हो गया नेक। तो अब हम लगा रहे हैं फ्रंट पल्ले पे, मार्किंग कर रहे हैं निशानी। ये देखिए ये मैंने लगाया फ्रंट पल्ले पे जो मार्किंग कर रहे हैं हम 13 इंच पे कर रहे हैं मम्मी की हाइट के अकॉर्डिंग, पहले भी जैसे मैंने बताया। और ऐसे हम करेंगे विड्थ करेंगे 4। तो ये देखिए 4 करे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ऊपर जैसे हमने पीछे 12.5 पे लगाए थे, इस पे 13 पे लगाया और ये 6.5 पे करा था। अब हम 7 इंच पे कर रहे हैं। हाफ इंच ऊपर से मतलब बढ़ा दिया, हाफ इंच नीचे से बढ़ा दिया। ये देखिए 7 इंचेस पे लगाएंगे निशान। तो सेम 4 इंच पे, ये देखिए 4 इंचेस पे इस तरह से। और इसको स्ट्रेट कर देंगे। ये देखिए ये हो गए हमारे मार्किंग। और ये पंजाबी सूट की मतलब स्पेशल है, जो इससे फिटिंग आती है बहुत अच्छी आती है। तो ये मोस्टली हर कोई नहीं बना पाता है, कोई टेलर आपको जल्दी से नहीं बताएगा। तो ये देखिए जो आर्म होल की मेरी जो निशान थे वो नीचे चले गए लाइनिंग के, तो मैं इसमें लगा रही हूँ दोबारा से। ये देखिए 7.5 पे जो मैंने लगाया था, 7/7 बाय 7.5 पे।
लेंथ है 7.5 पे और विड्थ है 7 इंच पे। तो ये मैं ब्लॉक बना लूँगी ताकि यहाँ पर भी एक पिंटेक्स का निशान आना है। तो ये देखिए, यहाँ बस्ट वाली पिंटेक्स आएगी। तो ये देखिए, इस तरह से थोड़ा-सा। तो ये देखिए, ये हो गई है मार्किंग मेरी। और अब ब्लॉक देखिए बना हम लिया है मैंने, कैसे लगाते हैं रेड निशान आपको ट्रायंगल। बताती हूँ मैं। और यहाँ से ये देखिए मैंने 2.5 इंचेस पे निशान लगा दिया है, इस तरह से। और अब इसके पॉइंट पे जो रखना है, तो ये देखिए 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब इस पॉइंट से ये वाले पॉइंट्स पे रखना है अपना, और ये वाले पॉइंट्स पे रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। और जो 2.5 इंच है, यहाँ से स्टार्ट करना हमने निशान अपना। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया, देखिए इस तरह से लगा दिया। और अब हम लगाएंगे वेस्ट का निशान। तो वेस्ट के निशान के लिए देखिए यहाँ से 2 इंचेस पे लगाना है निशान। और ये देखिए हल्का सा डाउन करना है, हल्का सा डाउन करना है इससे। और ये देखिए वही 7 इंच पे वेस्ट का निशान जो हमने लगाना है। पहले वेस्ट की मार्किंग कर ली, फिटिंग की मार्किंग करते हैं। तो ये देखिए फिटिंग की मार्किंग जैसे हमने 24 इंच पे लगाया है निशान, और यहाँ से हमारा लगेगा, ये देखिए 12.5 पे, है ना। हाँ, ये देखिए इस तरह से इसको फिटिंग पे कर देंगे निशान पे। और नीचे हिप का निशान लगाएंगे। अब हिप मैंने 16 पे लगाती हूँ मैं निशान मम्मी का। मम्मी की हाइट ज़्यादा है, मम्मी की हाइट के अकॉर्डिंग लग रहा है। किसी का 14 पे भी लगता है, 13 पे भी लगता है, अपनी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग है, वो मैं आपको बता दूंगी कैसे। तो ये देखिए अब हिप का निशान लगाऊंगी मैं। तो ये हिप का निशान मैंने लगा दिया है 13 इंचेस पे। और अब इसको मिला देंगे हम। तो ये मिला दिया है, ये देखिए इस तरह से मिलाने के बाद ये मार्किंग मेरी हो चुकी है। तो अब ये देखिए वेस्ट की जो है लाइन उस पे हमने लगाना है, वेस्ट की लाइन है उस पे लगाना है हमने निशान। जो एक पिंटेक्स रहेगी ये वेस्ट की, ताकि जो आपकी फिटिंग है एकदम परफेक्ट आएगी। आप देखिएगा इसे। तो अब हम लगाने वाली वेस्ट की, ये जो हमने मार्किंग करी थी ऊपर, ये देखिए इससे जो वेस्ट का निशान है बिल्कुल इस तरह से मिला देना है। ऐसे मिला देंगे अब हम, आप देखिए ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो सेम ऐसी मार्किंग जैसे हमने करी है, तो दूसरी साइड भी ऐसी मार्किंग हमने कर देनी है। तो सेम ऐसी मार्किंग हमने कर ली है बैक साइड भी। तो ये देखिए अब हम इसको करेंगे मार्किंग पे स्टिचिंग। तो चलिए आइए अब हम करते हैं इसकी स्टिचिंग। देखिए जो मार्किंग पे जैसे हमने लगाए हैं सेम उसी मार्किंग पर स्टिचिंग कर लेनी है आपको, इस तरह से सारी मार्किंग पर। ये देखिए इस तरह से स्टिचिंग करेंगे जो मार्किंग पे लगाए हैं पिंटेक्स की। ऊपर से पॉइंटेड होनी चाहिए, बीच से हाफ इंच, और ऊपर से बिल्कुल पॉइंटेड, और बीच में हाफ इंच, फिर पॉइंटेड हो जाएगी। तो सारी मार्किंग ऐसी होनी है, आप देख सकते हैं। हाँ, सब तो ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਸੀ ਆ। नेक लगाएंगे अब इसमें, फ्रंट बैक दोनों की मैंने मार्किंग कर दी है। जो मार्किंग जो पिंटेक्स हमने डाली थी वो इसको हाँ हैगे हैगे ना जमीना जमूना ने उन्होंने कोल ਤਾਂ ये इस तरह से बस हैगे ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई नहीं बुलाਉਂਦਾ। तो फ्रेंड अब ये देखिए अब हम इसमें लगाने हैं नेक। ये बैक पट्टी है नेक की और ये फ्रंट नेक है। तो बुकरम से हमने बनाया है फ्रंट नेक। ये रेडीमेड मिल जाता है, मैंने रेडीमेड लिया है, मैंने खुद नहीं बनाया है। मैं खुद भी बना लेती हूँ बट रेडीमेड मिलता है तो टाइम बच जाता है हमारा। तो अब ये देखिए इस तरह से हम करेंगे इसको स्टिच।
तो नेक मेरा हो चुका रेडी, अब हम इसे लगाएंगे सूट में। तो आइए चलिए सूट में हम इसे लगाते हैं। तो ये देखिए शर्ट में हम कैसे लगाते हैं नेक, इस तरह से रख के मैं नेक लगाने वाली हूँ। अब देखिए आप। तो मेरे ये नेक देखिए इस तरह से मैंने अटैच कर लिया। अब हम इसकी करेंगे इस तरह से राउंड शेप में कटिंग। तो आइए चलिए अब कटिंग करके भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए मैंने राउंड शेप में कटिंग कर ली है नेक की, इस तरह से कटिंग हो चुकी है। और अब देखिए बिल्कुल राउंड आ चुका है। अब हम करेंगे बैक नेक में लगाएंगे पट्टी। तो ये देखिए बैक नेक की पट्टी है, अब हम इसे अटैच कर रहे हैं बैक नेक में। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए बैक नेक की जो पट्टी है मैंने लगा ली है। और ये इस तरह से देखिए ये लगा चुकी हूँ मैं, ऐसे फोल्ड हो जाएगी। अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे फ्रंट बैक पल्ले के। तो चलिए आइए मैं दिखाती हूँ फ्रंट बैक पल्ले के शोल्डर कैसे अटैच करती हूँ। तो शोल्डर मेरे अटैच हो चुके हैं। अब मैं लगा रही हूँ क्या बोलते हैं फिटिंग की सीन। तो चलिए फिटिंग की जो सिलाई है किस तरह से लगा रही हूँ, जो मैंने मार्किंग करी थी फिटिंग की उस पे अब मैं लगा रही हूँ फिटिंग की सिलाई। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए फिटिंग की जो सीन है मैंने लगा दी है। और ये देखिए इस तरह से आया नीचे से, ये भी थोड़ा सा डिजाइन था इसमें। तो मैंने प्रॉपर तरीके से लगाया इसे, अटैच करा है खोल के, क्योंकि ये टेढ़ा था मतलब फिनिशिंग नहीं थी, फिनिशिंग से लगाया। तो अब इसमें मैं लगाने जा रही हूँ स्लीव्स यानी बाजू। तो देखिए किस तरह से मैं बाजू की पहले लाइनिंग अटैच कर रही हूँ और नीचे से जो है हमें फोल्ड करनी है बाजू। देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स स्लीव मेरी हो चुकी है रेडी। अब मैं इसे करूँगी अटैच और ऐसी ही सेम आपको दूसरी स्लीव बनानी है। और ये देखिए अब मैं इसमें कर रही हूँ अटैच इस तरह से। तो दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड आप ये देखिए ये मेरी स्लीव्स हो चुकी है रेडी। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने स्लीव लगा दी है। ऐसी सेम हम दूसरी साइड लगाएंगे यहाँ पर। तो उसके बाद लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए अब रेडी होने के बाद ये इस तरह से मम्मी ने वेयर कर लिया है, पहन लिया है। तो आपको दिखा रही हूँ फिटिंग इतनी अच्छी आई है, मतलब बहुत ऑसम फिटिंग आई है। तो आप फ्रेंड देख आपको सकते ये हैं। मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे बहुत ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। बाय बाय फ्रेंड। ऐसे ही ब्लॉग के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए।